नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अरुण अय्यर, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और एडवांस्ड एंडोस्कोपिस्ट, रायपुर छत्तीसगढ़ से। रिफ्रैक्टरी GERD एक बहुत ही कॉमन समस्या है। इसे एसिड प्रतिवाह रोग बोलते हैं। रिफ्रैक्टरी GERD का मतलब होता है कि जो मरीज़ जिनको एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, जो 6 से 8 हफ्ते से ज़्यादा गैस की दवाइयाँ खाते हैं, जिनमें प्रॉपर तरीके से रिस्पांस नहीं आता है, जिन्हें सिम्टम्स बने रहते हैं, उन्हें रिफ्रैक्टरी GERD कहा जाता है। ये लगभग 35 से 40% GERD के पेशेंट्स इस ब्रैकेट में आते हैं। इसमें पेट से एसिड जो है छाती में खाने की नलकी में छलकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये एक बहुत ही तकलीफ़दायक बीमारी है, क्योंकि इसमें पेशेंट की जो दिनचर्या है वो ख़राब हो जाती है। बार बार उल्टी जैसा लगना, बार बार उल्टी होना, मतली होना, छाती में जलन, मुंह में खट्टापन आना, मुंह में खट्टी डकारें आना, ख़राब स्वाद हो जाना, कम भूख लगना, मुंह से ख़राब स्मेल आना, ये सारे इसके लक्षण हैं। साथ ही साथ कुछ 5-6% पेशेंट्स को क्रॉनिक खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, जो किसी खांसी की दवाई से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। बाद में पता चलता है कि वो रिफ्रैक्टरी GERD है। कुछ पेशेंट्स को भयंकर छाती में दर्द होता है और कई बार इन्हें हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी समझ के बहुत टेस्ट किए जाते हैं, बट बाद में ये GERD की समस्या होके सामने आती है। रिफ्रैक्टरी GERD में बहुत सारी टेक्निक्स आई हैं आज तक विज्ञान में, जिसमें सबसे आधुनिक जो टेक्निक है उसे गर्डेक्स या एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन कहते हैं। इसमें मुंह से एक लचीली ट्यूब डाली जाती है जो हमारे पेट में चली जाती है बिना किसी चीरफाड़ के, और हम मुंह से ही पेशेंट की सर्जरी कर देते हैं। महज 45 मिनट से 1 घंटे का प्रोसीजर होता है और ये एक डे केयर प्रोसीजर होता है। अगले दिन पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। इसमें हम दूरबीन अंदर डाल के जो पेट और खाने की नलकी के बीच में एक मसल होती है, जिसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहा जाता है, वो इन सारे GERD के पेशेंट्स में ढीली हो जाती है कई कारणों से, और इसे हम एंडोस्कोपिकली यानी कि दूरबीन की मदद से टाइट कर देते हैं, जिसे एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन या गर्डेक्स कहा जाता है। इससे पहले पेशेंट की कुछ बेसिक जांचें कराई जाती हैं, जो नॉर्मल ब्लड रूटीन टेस्ट होते हैं, छाती का एक्सरे होता है। इसके अलावा पेशेंट की इसोफेजियल pH मेट्री कराई जाती है, जिसे 24 आवर pH मेट्री कहते हैं। इसे हम एग्जैक्टली पता लगा लेते हैं कि पेशेंट को किस टाइप का रिफ्लक्स है और उसकी आगे की ट्रीटमेंट हमें कैसे करनी है। जिनका भी रिफ्लक्स स्कोर 14-15 के ऊपर आता है, उन्हें ये सर्जरी इंडिकेटेड होती है, और ये सर्जरी हम एंडोस्कोपिकली करते हैं, ना कि पेट में चीरा लगा के या किसी लैप्रोस्कोपी या की होल की मदद से। तो लैप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरीज़ में कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो कि एंडोस्कोपिक सर्जरी में बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि एंडोस्कोपी में हम सीधा अंदर जाके सर्जरी करते हैं दूरबीन और लेज़र की मदद से। तो इसमें पेशेंट को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। ये बिल्कुल ही सेफ़ प्रोसीजर है और इसमें बहुत बढ़िया रिस्पांस आता है, क्योंकि हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं अभी तक के, और मैंने ये प्रोसीजर इंडिया में और अब्रॉड भी किए हैं, और ये एक टाइम टेस्टेड, साइंटिफिकली टेस्टेड प्रोसीजर है, जिससे पेशेंट की जो गैस की दवाइयाँ हैं वो कई पेशेंट्स की पूरी तरीके से बंद हो जाती है। कुछ एक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो कुछ टाइम लगता है दवाई बंद करने में, लेकिन अमूमन सारे पेशेंट्स की जो गैस की तकलीफ़ है और गैस की दवाइयाँ हैं जिनसे खा के वो परेशान हो जाते हैं, इस टेक्निक की मदद से वो सारी बंद की जाती हैं। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं हमारे ऑपरेशन थिएटर में। हमारे पास बालोद से ये सर्जन आए हैं, मिस्टर देव, जो कि 26 वर्षीय युवक हैं। ये BSc नर्सिंग कर चुके हैं और आगे फर्दर स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स की समस्या है जो काफ़ी समय से है, और काफ़ी टाइम से ये दवाइयाँ ले रहे हैं, और दवाई से जो इनकी इरोसिव और नॉन इरोसिव रिफ्लक्स की जो बीमारी है वो इतनी अच्छी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इसे रिफ्रैक्टरी GERD भी कहा जाता है, जिसके लिए एक नई एंडोस्कोपिक टेक्निक है जिसे गर्डेक्स कहा जाता है, या कि एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन। तो वो हम आज करने जा रहे हैं इनके साथ। तो देव जी, आपको कब से समस्या है ये रिफ्लक्स की? पिछले 3.5 साल से।
और आप काफ़ी दवाइयाँ ले चुके हैं। हाँ हाँ। दवाइयों से इतना आराम नहीं आ रहा है? नहीं, जैसे ही दवाई स्टॉप करता हूँ फिर दोबारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। और इसके कारण आपको काफ़ी तनाव भी है, आप पढ़ाई में दिक्कत और स्ट्रेस, और उसके कारण एंटी एंजाइटी की भी दवाई चालू करनी पड़ी है। और कोई तकलीफ आपको हो रही है इस बीमारी की वजह से? वही मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब होने लगा हूँ। और आप काफ़ी जगह इधर उधर दिखा के हाँ, आए हैं? 3 से 4 डॉक्टर बदल चुका। ठीक, तो हम ये प्रोसीजर अभी करने जा रहे हैं, तो आइए हम आपको अपने ओटी में ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे। इस सर्जरी में पेशेंट आप देख सकते हैं उसे नेज़ल इंट्यूबेशन किया जाता है, यानी कि नाक से एक नलकी डाली जाती है और ये इनकी पूरी लंग्स को कवर करती है ताकि प्रोसीजर के दौरान कुछ भी दिक्कत ना हो। ये प्रोसीजर लगभग 45 मिनट्स का होता है, कभी कभी इसमें 1 आवर भी लग जाता है। इसीलिए इसे नेज़ल इंट्यूबेशन में जनरल एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है। ये बिल्कुल ही पेनलेस होता है, इसमें पेशेंट को किसी भी प्रकार का दर्द ना ही प्रोसीजर के दौरान और ना ही बाद में, यानी कि पोस्ट प्रोसीजर इसमें कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आती है। पेशेंट अगले ही दिन अपने घर जा सकते हैं। और चूँकि ये एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि ब्लड लॉस या वेगल नर्व डैमेज या गैस ब्लोट सिंड्रोम, जो कि लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन या ओपन फंडोप्लाइकेशन जो कि सर्जिकल टेक्निक्स हैं जिसमें चीरा लगाया जाता है या लैप्रोस्कोपी की जाती है, ऐसे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस इस प्रोसीजर में नहीं आते। इसमें कुछ भी मेजर ब्लड लॉस बहुत ही मिनिमल होता है, 1 in 10,000 शायद देखा गया है। और अच्छे हाथों में ये ऑपरेशन कराया जाए तो इसमें बिना किसी रिस्क के पेशेंट की जो क्रॉनिक रिफ्लक्स की या जो गैस की लंबे समय से जो दिक्कत है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका वॉल ढीला है। इसे हिल्स ग्रेड 2 और 3 के बीच में क्लासिफाई किया जा सकता है। ये हिल्स ग्रेडिंग एक लोअर जो स्फिंक्टर है उसकी क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो ढीलापन है इसकी वजह से एसिड और खाना वगैरह इनके फूड पाइप में आ रहा है जिससे दिक्कत हो सकती है। और ये रिफ्लक्स अगर लंबे समय तक बना रहे तो लगभग अमूमन 10 से 15 साल बाद इन्हें बहुत भयंकर रिस्क होता है ईसोफेजियल कैंसर का। तो इस प्रोसीजर से हम ना ही इनकी दवाई बंद कराते हैं बल्कि इनकी जो आगे की ज़िंदगी है उसमें किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो, ऐसा उपाय किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि जो खाने की नलकी इधर पे एक वॉल्व होता है जो ढीला हो गया और अभी ये ऐसे चालू बंद हो रहा है। यही वॉल्व को हम अंदर से टाइट करने वाले हैं। ये एक जर्मन डिवाइस है जिसे गर्डेक्स डिवाइस कहा जाता है। ये सीधा जर्मनी से इंपोर्ट होता है और हमारे कलीग इंडियन कलीग्स जो यहाँ के डीलर्स हैं हमें प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर से आप देख सकते हैं ये छोटा पीडियाट्रिक स्कोप हम अंदर डालते हैं और इससे सर्जरी करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये गर्डेक्स डिवाइस है। ये घूम के अंदर इसके क्लॉज हैं, इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे जो मसल है एलिएस उसकी टाइटनिंग करते हैं। ये टाइटनिंग एक जगह से हम कर चुके हैं, अभी ये सेकेंड सूजन लगा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है एंड लगभग 1 घंटे में। थोड़ा डिफिकल्ट केस है ये। और ये आप देख सकते हैं ये रीमॉडल्ड जी जंक्शन है। यहाँ हमने 2 सूचर्स लगा दिए हैं और ये एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन हमने किया है। तो हमने इसकी सहायता से ये जो पूरी लोअर इसोफेजियल जो स्ट्रक्चर है जिसकी एनाटमी है हमने उसे पूरा चेंज कर दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम देव कुमार साहू है, मैं भालोद से आया हूँ। मुझे पिछले 3 वर्षों से GRD की समस्या थी। खाने के बाद रिफ्लेक्स आते थे, पेट का फूलना, ब्लॉटिंग होता था और अच्छे से एपेटाइट नहीं आ पाता था। काफ़ी सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद फाइनली मैं YouTube से देखकर अरुण अय्यर सर के पास पहुंचा और उनसे ट्रीटमेंट लिया। लास्ट डे सर्जरी हुआ और फाइनली मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। थैंक्स टू अरुण अय्यर सर एंड ऑल द टीम्स। देव जी का गर्डेक्स हो गया है अच्छे से और
उनके गर्डेक्स के बाद हम इनसे बात कर रहे हैं, तो आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत? नहीं, अभी कुछ नहीं, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं सर्जरी के बाद। किसी प्रकार का दर्द महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, वो अब सर्जरी के बाद जो हल्का होता है वो है, बाकी अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं। हल्का फुल्का दर्द है, कोई ब्लीडिंग नहीं हुआ इन्हें, कोई भी ब्लड लॉस नहीं हुआ, कोई नर्व डैमेज नहीं हुई। इनका सर्जरी लगभग 45-50 मिनट्स में हुआ और बिल्कुल ही अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के हो गया है। और आप आज कुछ खाए हैं? जी। क्या खाएं? सुबह मिल्क लिया, दलिया पानी लिया और अभी दलिया लिया, सब्जी भी खाया और दाल भी पिए। तो सर्जरी के महज 10 घंटे बाद ही पेशेंट ओरली ले रहा है, इन्हें कोई भी समस्या नहीं है। आपको कोई समस्या नहीं? दाल वगैरह लेने के बाद हमने गर्डेक्स का एक और हमारे YouTube चैनल पे वीडियो डाला है जिसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन उपलब्ध हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि ये रिफ्लक्स कैसे होता है और इसके बारे में बेसिक्स बताए हैं। और इस वीडियो में हमने आपको रिफ्रैक्टरी GERD और एक और पेशेंट जो सक्सेसफुली गर्डेक्स करा के जा चुके हैं और वो अभी वापस कल मुझे फॉलोअप में मिले थे। करीब 10 दिन हो गए उनके प्रोसीजर करा के और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल अच्छे हैं और उनकी जो गर्ड की समस्या थी वो अभी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। हम 3 मंथ बाद उनका फिर फॉलोअप करेंगे और आपसे उनकी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। धन्यवाद।